घने जंगल में हिरन, बंदर और परिंदे अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे, मगर इस जंगल में एक अजीब सा जानवर भी रहता था। इसका जिस्म घोड़े का था, लेकिन ऊपर इंसान का चेहरा लगा हुआ था। जंगल के जानवर इसे देखकर डरते भी थे और हैरान भी होते थे, क्योंकि वो ना पूरा इंसान लगता था और ना पूरा घोड़ा। एक दिन वो जंगल के बीचों बीच एक नदी के किनारे बैठा था और इसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, मैं कौन हूँ? इंसान आ घोड़ा? परिंदों ने इससे कहा कि तुम्हारा चेहरा तो इंसान का है, बात भी इंसानों जैसी करते हो। बंदर ने कहा, मगर तुम्हारे पाँव घोड़े जैसे हैं, तुम दौड़ सकते हो बिजली की तरह। हिरन ने कहा, शायद तुम्हें दोनों का तोहफा मिला है। वो जानवर सोचने लगा कि शायद इसकी हकीकत अकेलेपन में छपी नहीं बल्कि दूसरों की मदद में है। चुनांचे इसने जंगल के कमजोर जानवरों की हिफाजत शुरू कर दी। कभी वो जख्मी परिंदे को अलिफाना सिखाता, कभी किसी खोए हुए बच्चे हिरन को इसकी माँ तक पहुंचा देता। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सब जानवर इससे मानूस हो गए और अब कोई इसे अजीब मखलूक नहीं कहता था, बल्कि जंगल का मुहाफिज कहने लगा। इस दिन के बाद इसने ये सीखा कि इंसान घोड़ा होना अहम नहीं, असल बात यह है कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं। एक दूर की बात है, एक मुल्क में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का महल पहाड़ की चोटी पर वाक़ था। महल इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते। बुलंद और बाला सुतून, सोने चांदी की झिलमिलाती दीवारें और बागों में खुलते रंग बरंगे फूल महल की शान बढ़ाते थे। बादशाह बज़ाहिर सब कुछ रखता था, ताकत, दौलत और इज्जत, मगर उसके दिल में एक खलिश थी। वो अक्सर महल की खिड़की से नीचे देखता और सोचता कि मेरे रियाया के दिलों में मेरे लिए क्या है। क्या वो मुझे सिर्फ एक हुक्मरान समझते हैं या एक खैरखा? एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो भेस बदल कर अवाम के दरमियान जाएगा। इसने आम कपड़े पहने और शहर में निकला। वहां इसने देखा कि लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और छोटे छोटे ख्वाब रखते हैं। इसने जाना कि असल ताकत दौलत महल की शान में नहीं बल्कि अवाम के दिल जीतने में है। जब वो वापस महल आया तो इसने एक नया हुक्म दिया, अब महल के दरवाजे हर रोज खिले रहेंगे ताकि लोग आज़ादाना आकर अपनी बात बादशाह से कह सके। यूं महल सिर्फ बादशाह का नहीं बल्कि अवाम का घर बन गया। एक जमाने की बात है, एक गांव में एक बड़ा आदमी रहता था। इसकी उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां और बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वो हमेशा एक ही सा कपड़ा पहनता था, एक पुरानी धोती और एक सादा सा कारता, जो वक्त के साथ धुंधला हो चुका था। लेकिन इसके कपड़ों की सादगी में एक अजब वकार छुपा हुआ था। भेड़ा हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छोटी सी लकड़ी की लाठी पकड़ता और जंगल की तरफ रवाना होता। जंगल तक का रास्ता लंबा और कठिन था, कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं तो कहीं पथरीले ढलवान। लेकिन भेड़ा कभी न घबराता, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता, अपने कपड़ों की सलवटों को संभालता और एक ही वर्दी जैसे लगने वाले लिबास में सीधा जंगल पहुंच जाता। वो वहां दरख्तों के नीचे गिरी हुई खुश्क लकड़ियां इकट्ठा करता। कुछ लकड़ियां पुतली होती, कुछ मोटी और कुछ इतनी भारी कि उठाना मुश्किल होता। लेकिन भेड़ा आदमी सब्र और मेहनत से उन्हें बांध लेता। अक्सर उसके कपड़े मिट्टी और गिर्द से इट जाते, मगर वो परवाह न करता। गांव के लोग अक्सर हैरत से कहते, भेड़े, तुम हर दिन यही पुराना लिबास पहनते हो, न कभी नया कपड़ा खरीदा न आराम किया। आखिर क्यों? भेड़ा मुस्करा कर जवाब देता, यही कपड़े मेरी पहचान है। जब मैं मेहनत करता हूं तो ये भी मेरा साथ देते हैं। कपड़ा पुराना हो या नया, असल ताकत मेहनत में है। एक दिन जंगल में जोर का तूफान आया। तेज हवाओं ने दरख्त हिलाए, बिजली कड़की और बारिश ने जमीन को दलदल बना दिया। भेड़ा फिर भी अपने मामूल के मुताबिक जंगल पहुंचा, इसी पुराने लिबास में, जैसे किसी चीज ने इसे रोक ही ना सकिया हो। जब एक बड़ी शाख गिरते गिरते इसके करीब आकर राकी, तो भेड़ा जमीन पर बैठ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो महफूज रहा। फिर इसने अपनी लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें मजबूती से बांधा और आहिस्ता आहिस्ता कंधे पर रखकर गांव की तरफ चल दिया। गांव वाले इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि एक भेड़ा आदमी एक ही सा लिबास पहने किस तरह हर दिन जंगल जाता है और कभी हिम्मत नहीं हारता। इस दिन के बाद गांव के बच्चे इसके पास आकर बैठते और उससे सबक सीखते। भेड़ा उन्हें बताता कि बेटा, असल इज्जत कपड़ों और दौलत में नहीं बल्कि मेहनत और सब्र में है।